अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या डॉक्टर साहब ठीक हैं आप? करामत आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, आप कैसे हैं इस फील्ड में? इस फील्ड में आना लाइक माय फादर फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद इसी फील्ड से हैं, तो उन्हीं को देख देख के इस फील्ड की तरफ आए हैं। तो अच्छा, फिर उसको देख के उसके बाद फिर ये खिदमत खल्क फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को देखते थे, कैसे हेल्प करते थे, कैसे इमरजेंसी में वो सारी चीज़ों को देख देख के और मोटिवेशन मिलती रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस जगह पे पहुंचे हैं। कोशिश कर रहे हैं ये और अच्छी बेहतर करने की। क्या आपको पता है कि कुछ अमराज का कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका गलत डायग्नोसिस से गलत इलाज की वजह से उनकी मौत हो जाती है या वो ठीक नहीं हो पाते, ऐसा क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि डायग्नोसिस गलत, ठीक है, बिल्कुल होती हैं कुछ ऐसी चीज़ें। मेन इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि पेशेंट आए आपको वो कैसे ब्रीफ करता है, आपको अपनी हिस्ट्री देता है, प्रीवियस हिस्ट्री देता है, कैसे आपको हर चीज़ गाइड करता है। वो आजकल हम सबसे ज़्यादा मेन जो है ना आपको पेशेंट से क्लियर नहीं बताता हर एक चीज़, ठीक है ना? हर एक चीज़ को वो हाइड रखने की कोशिश कर रहा होता है। वो सिर्फ कहते हैं कि चलो डॉक्टर खुद आगे बैठते हुए कहता है डॉक्टर मुझसे सारा कुछ खुद ही हर चीज़ कर सके। बट ये नहीं होता। पेशेंट को चाहिए कि वो अपनी हर चीज़ प्रीवियसली हिस्ट्री हर चीज़ वो जब बताएगा तो डॉक्टर उतना ही अच्छा डायग्नोज कर सकेगा। अगर वो प्रॉपरली अपनी हिस्ट्री दे नहीं पाएगा तो कैसे। और ये भी सुनने में आया कि डॉक्टर हॉस्पिटल में जब पेशेंट जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा टेस्ट करवाए जाते हैं, जो अननेसेसरी होते हैं कि ठीक, बिल्कुल ये चीज़ मैंने काफ़ी सुनी है, ये है भी। मैं ये नहीं कहता हर डॉक्टर हो, हर डॉक्टर है। आपने मुख्तलिफ हॉस्पिटल में काम की है, इस हवाले से पूछ रहा हूँ। जी, बिल्कुल किया है। काफ़ी सारी जगहों पे मैंने की है, प्रैक्टिस वगैरह मैंने आगे-पीछे वैसे ही इंटर्नशिप, हाउस जॉब वगैरह डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट वो चीज़ों पे मैंने काम किया है, देखा है, सर्च भी किया है। बट वो रिक्वायरमेंट होती है, वो ज़रूरी होती है कुछ जगह पे। बट कुछ जगहों पे ये हो जाता है। आपके छोटे सेटअप्स में कह सकते हैं, बट बड़े सेटअप्स में कभी मैंने इस तरह की चीज़ें बहुत कम ही देखी हैं। और आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ आपको शेयर भी देती हैं, गाड़ियाँ भी देती हैं, आपको और टूर्स भी कराए जाते हैं, ताकि आप उनकी मेडिसिन दिखें, आपको वो काफ़ी अकोमोडेट करते हैं वो लोग। मैं इतना तो मुझे नहीं है एक्सपीरियंस इस चीज़ का, बट गाड़ियों तक तो मेरी इस तरह नहीं कह सकता। हाँ, बिल्कुल देती हैं। जो आपके लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उस पे आपको बहुत शेयर मिलता है। जो मल्टीनेशनल है, उस पे इतना नहीं होता। नहीं, मल्टीनेशनल आपके साथ एग्रीमेंट करती है ना कि आप उनको ये टारगेट आप अचीव करेंगे तो हम आपको देंगे। बेश हम आपको टूर हम यूरोप यूरोप का टूर कराएँगे, आपकी फैमिली को कराएँगे, आपको हज मुनाज़ कराएँगे, आपको कुछ न कुछ तो आपको ऑफ़र कर होती है ना। होती हैं, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि नहीं होती हैं, बट मैं कहता हूँ वो उन सेटअप्स में होती है जिधर आपकी ओपीडीज़ 100 प्लस में हो, ठीक है? और उसमें भी इस तरह नहीं होता कि हर एक आपको कंपनी या हर एक वो जिस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया लोकल लोकल कंपनी ही आपको थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर वो आपको डिस्काउंट वगैरह हर चीज़ देती हैं, ना कि आपको मल्टीनेशनल वगैरह आपको इतने अच्छी तरीके से। मैंने बेशुमार डॉक्टर्स को देखा है कि वो कंपनीज़ उनको भेज रही होती हैं शुरू वर्ल्ड से टूर पे और बहुत बिल्कुल मैंने भी सुना है, बट मैंने खुद अपने तक मेरा एक्सपीरियंस या ऐसी कोई चीज़ मेरी नहीं हुई है, ना ही मैं इस चीज़ में कुछ कह सकता हूँ आपको और। क्या पाकिस्तान में डॉक्टर और मरीज के दरमियान एतमाद का रिश्ता कमज़ोर हो रहा है? आखिर क्यों? बिल्कुल, दिन-ब-दिन कमज़ोर होता जा रहा है और अपकमिंग मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर किसी सीरियस पेशेंट को हाथ डाले। मेन चीज़ ये है कि अगर देखिए मैं ये नहीं कहता कि अब पेशेंट आता है इमरजेंसी में आता है, डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकता है। ठीक है, वो जितना कोशिश करता है, बट उससे अगर नहीं रिकवर हो पाता, नहीं कुछ हो पाता, देखिए अब जज़्बात होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि पेशेंट्स के जज़्बात नहीं होते, उसके कोलीग्स जो साथ में होते हैं या उसके साथ अपने रिश्तेदार सब कुछ होते हैं, देखिए उनको फिर सैड होते हैं, सारा कुछ होते हैं, तो वो फिर हाथापाई पे उतरते हैं। जब हाथापाई पे उतरते हैं तो डॉक्टर्स अब फेड अप हो रहे हैं इस चीज़ से। वो कहते हैं हम इतना पढ़ के, सब कुछ करके भी अगर हमें सिक्योर हम महफूज़ नहीं है तो आई थिंक सो वो कहते हैं कि हम ना ही डालें ऐसे पेशेंट्स को हाथ तो उतना ही बेहतर है। वो फिर आगे रेफर करते हैं जिसकी वज़ह से फिर सडनली डेथ्स ये चीज़ें और पेशेंट्स और डॉक्टर्स की कम बढ़। आपकी करियर कौन-सा केस है अभी तक जिससे आप अभी तक आप भूल नहीं पाए? ऐसा कोई केस तो मैं नहीं कहता बट ये है कि आपने अलाइड हॉस्पिटल्स में काम किया ना इसलिए पूछ रहा हूँ। एलाइड्स में एक में मैंने किया था, उधर जो है ना ये मैं कहूँगा कि एक था सर ऐसा सीवियर केस था डेंगू का जिसके ऊपर मैं कर रहा था काम भी साथ में। तो जो उसकी नोज़ ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही थी।
तो मैंने खुद ही कॉल लिखी, सब कुछ किया, इवन मैंने उसको स्टॉप भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, बट फिर आफ्टर फ्यू टाइम फिर उसका स्टिल वो ब्लीडिंग चल पड़ी। बट सीनियर जो थे, सॉरी, वो आ ना सके, जिसकी वजह से वो ही पेशेंट्स मुझ पे हाथापाई पे उतर आए थे। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए ब्रदर, हर एक चीज, वो बंदा सऊदी अरब से अपनी वालदा के लिए आया, ठीक है ना? तो फिर मैंने उसको टैकल किया, सारे तरीके से समझाया, फिर मैंने उसको इमरजेंसी में शिफ्ट करवाया, सारा कुछ करवा के फिर उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा जनाब यार, जो मुझसे हो सका, मेरा काम है वो मैंने कर दिया आपके लिए, जितना मुझ पे होता है देखिए मैं करूंगा, बट जो सीनियर का काम है वो मैं नहीं कर सकता। जितना मुझे अलाउ था काम करना उस जगह पे, मैंने उस हिसाब से किया। बट सीनियर के कुछ ऐसे थे जो, खैर वो नाइट शिफ्ट थी, ऐसी था जिसकी वजह से वो शायद वो मरीज बच गया या मर गया? अल्हम्दुलिल्लाह से बच गया था, सारा कुछ हो गया था। सीनियर मतलब मैंने जब मॉर्निंग में शिफ्ट उधर किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर था। इमरजेंसी में डॉक्टर के सामने सबसे मुश्किल मरहला क्या चीज़ होती है? इमरजेंसी में सबसे जो मुश्किल काम होता है, हैंडल कर लेते हैं, बट उसके साथ जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो आपके इर्द-गिर्द के लोग आ जाते हैं उनके साथ, उनके अटेंडेंस, वो आपके ऊपर जो प्रेशर बनाते हैं ना, हाइपर होते हैं, तो वो चीज़ सबसे डिफ़िकल्ट होता है। एक पेशेंट को वो टैकल करे आया या उनके अटेंडेंट्स को टैकल करे, ये मेन सबसे सख्त चीज़ जो मैंने देखी है, वो सबसे, पेशेंट हो जाएगा टैकल आपसे, बट आपके अटेंडेंट्स नहीं कर पा सकते, क्योंकि वो एक एक को आप करते हो तो दूसरा आ जाता है, दूसरा करते हो तीसरा आ जाता है, तो आप सबको नहीं कर पाते हो, जो मेन सबसे इमरजेंसी में सख्त चीज़ आपको आती है सामने फेस। नहीं, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है ना, देखिए इमरजेंसी में तो अलाउ ही नहीं होते हैं अटेंडेंट्स। बट इधर लोगों को आप नहीं कर सकते जनाब अल्लाह। यहाँ अगर एक को कुछ खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो माशाल्लाह से आधे से ज्यादा गांव या आगे पीछे से लोग उसको पूछने के जाते हैं, ये मैं नहीं कहता, बट उस टाइम पे मैं ये कहूंगा लोगों से कि थोड़ा सा डॉक्टर को थोड़ा सा टाइम दे, थोड़ा सा स्पेस दे, आया वो अपना काम कर सके। सिर्फ डॉक्टर नहीं, आया स्टाफ, मेन चीज, वो स्टाफ कुछ कर रहा होता है, थोड़ा आगे पीछे होता है तो वो स्टाफ के ऊपर चीख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, जिसके ऊपर मैं ये नहीं कहूंगा स्टाफ हमारे, अब मैं ये खुद काम करता रहा हूँ काफी पहले, हर चीज में जी 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 जी, जब वो मैं रिएक्शन देखता था स्टाफ का, वो सारे बहुत अपनी तरफ से कोशिश करता है। जब आगे से उनको ओपिनियन, जब वो आपके अटेंडेंस होते हैं वो रूड बात करते हैं तो उनकी भी इज्जत होती है, वो भी सारा कुछ कर रहे होते हैं, बट वो चीज है कि ये सुन ले अटेंडेंट्स, आप देखें, आपको कोशिश करनी चाहिए इमरजेंसी, जब वो पेशेंट जाए तो आप कोशिश करें आप इमरजेंसी से अवॉइड करें और आप ना जाएं। बिल्कुल यही मैं कहूंगा, ये मैसेज देंगे ना आप? बिल्कुल यही मैसेज दूंगा। ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी गलती करते हैं जो पेशेंट जो घर में गलती कर बैठे होते हैं, जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तब तक देर हो चुकी होती है? मेन चीज, डिफरेंट केसेस होते हैं, हर चीज, एक बता दें। मैं ये कहूंगा अगर ब्लीडिंग हो रही होती है या कुछ ऐसी और चीजें होती हैं, कोशिश किया करें कि उसके ऊपर टाइम ना दें, ज्यादा वेस्ट ना करें घर ब्लीडिंग पे। में तो टाइम दो, उसके अलावा कोई उसके अलावा अगर कोई भी आपके हाई बीपी हाई होता है या कुछ और होता है, खुद सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए पेशेंट्स को। आजकल तो मोस्टली हमने देखा गया है कि लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वहीं पे वो सारा कुछ अपना ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। बिल्कुल ये चीज काफी हो चुकी है, और इसके ऊपर मैं कहूँगा गूगल, एआई, इनके ऊपर भी माशाल्लाह से हम आजकल सबसे ज्यादा पेशेंट्स जो है ना डिपेंड होने की उस चीज से देख के कर रहे होते हैं, बट हर चीज के वो नहीं होते हैं, हर चीज के लिए मेडिकेशन वो चीज नहीं होती है। आपके साइन एंड सिम्टम्स मेन आपकी मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आप वो चीजें देखो आया वो हैं भी या नहीं, अगर वो चीजें हों तब आप वो मेडिसिन यूज करो। वो कुछ मैंने ऐसे देखे हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट फिर भी वो चीजें ले रहे होते हैं, मेडिकेशन ले रहे होते हैं, एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं, जितनी उनकी जरूरत होती है उनसे वो डबल ले रहे होते हैं, समटाइम वो ले भी नहीं रहे होते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो बेतहाड़ ले रहे होते हैं, बट जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी ये मैंने चीजें। पूछा एक पेशेंट से, मैंने कहा आप क्यों ले रहे हैं, आप डॉक्टर को क्यों नहीं कहते, आपने डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते और प्रॉपरली आप डॉक्टर को चेकअप क्यों नहीं कराते? उसका कहना है कि डॉक्टर साहब जैसे मैं जाऊंगा वो मुझे, एक तो मैं मुझे फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक, ठीक है, और प्लस मुझे ड्रिप लगा देंगे, ठीक। फिर मुझसे 5 से 10 हज़ार रुपये मेरी जेब से निकाल लेंगे। तो बेहतर है कि मैं यहाँ 200 से 300 रुपये की मेडिसिन लेके चला जाऊँ, वो बेहतर है कि मैं 5-10 हज़ार डॉक्टर को दे के आऊँ। ऐसा क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह आपने फीस से स्टार्ट की है, बिल्कुल डॉक्टर्स फीस ये चीजें लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ जो सीनियर होते हैं, प्रोफेसर हो गए या कंसल्टेंट हो गए, बिल्कुल वो चीजें लेते हैं, ये चीज है, क्योंकि वो फीस इसलिए चार्ज कर रहे होते हैं समटाइम मैं आप। जीपीस की बात कर रहा हूँ। जीपीस जीपीस को मैंने बहुत कम ही देखा है जो आपसे इतना चार्ज ओवर चार्ज कर रहे हो। बहुत ही शादर नादर ही मैंने देखे जो जीपीस चार्ज कर रहे हो आपसे फीस वगैरह। मैंने कहीं किसी जगह पर खुद नहीं देखा, सेल्फ मैंने कभी नहीं देखा कि जीपीस
चार्ज कर रहे हो इतना, और फिर उसके बाद आ जाती है टेस्ट वगैरह। जो आपकी ज़रूरत होती है वो ज़रूर आपको कराने चाहिए, ठीक है? और उसके लिए अगर ड्रिप, और सॉरी टू से यहाँ हमारा माइंडसेट बन गया, जब तक हमें इंजेक्शन ड्रिप नहीं लगेगा हम ठीक नहीं होंगे। तो ये माइंडसेट बनाने वाला कौन है? माइंडसेट बनाने वाले बिल्कुल डॉक्टर्स हैं, बट इसके साथ मैं कहूँगा ये जो हमारे इर्द-गिर्द के छोटे कस्बों से छोटे-छोटे स्टोर्स या छोटे-छोटे डिस्पेंसरीज़ बनी हुई हैं, वहाँ जब लगते हैं तो फिर वो आके वो यही प्रेफ़रेंस, वो यही चीज़ जो है ना, बाहर के बड़े हॉस्पिटल्स और इन जगहों पे भी वो यही चीज़ चाहते हैं। आप डॉक्टर क्यों नहीं एजुकेट करते आप पेशेंट्स को? जितना आप उनको ब्रीफ कर लेना, उनके माइंडसेट में एक दफ़ा जो चीज़ पड़ चुकी है ना, बहुत कम ही लोग मैंने देखे हैं जो आपको कहते हैं जी ठीक है, आप ना लगाएँ। बट ज़्यादातर लोग ये इसी तरफ जा रहे हैं। कभी आपने महसूस किया किसी जो है पेशेंट को कि अगर ये पहले पहुंच जाता हॉस्पिटल में तो इसके साथ ऐसा ना होता, लाइक ए हार्ट अटैक? हार्ट अटैक बिल्कुल मैंने देखा है। मैं एक अलाइड ही हॉस्पिटल में था इसी तरह, उसको डिफरेंट हॉस्पिटल से लेके आए थे। जो ही इमरजेंसी में वो लैंड किया, सारा कुछ उन्होंने जो ही हम एसीएस प्रोटोकॉल वगैरह वो सारी जो चीज़ें होती हैं, वो देने ही लगे थे। तो सडनली वो टेबल पे ही था, तो जो ही वो उसको मास्क हटाता है ना, तो मैं कहता हूँ उसने कलमा पढ़ा, ले डाउन हो गया वापस। क्या वजह बनी कि क्यों वो लेट हुआ? क्या कॉज पीछे उसके बैकग्राउंड में क्या था? क्यों लेट हुआ वो? जो मैंने देखा उसमें वो 1 से 2 डिफरेंट हॉस्पिटल से थे, वो भी अच्छे हॉस्पिटल्स यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आ रहे थे। बट रास्ते में आई थिंक सो या तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, जो टाइम पे उसको नहीं हो सका तो कवर। क्या सिम्टम्स होने चाहिए कि डॉक्टर अगर वो पेशेंट फील करे, या आप उनको क्या सिम्टम्स बताएंगे कि अगर वो हार्ट के पेशेंट है तो वो क्या सिम्टम्स होंगे कि अगर वो उसको फील और फौरन वो हॉस्पिटल को कांटेक्ट करे? डिफरेंट हो सकती हैं आप, इसमें आप 2 से सबसे 3 पहले बता दें। पहले तो मैं कहता हूँ बीपी आपका सबसे पहले, फिर आपके हार्ट बीट चेक करने आपको देखें कि आपकी हार्ट बीट आया आपके कंट्रोल में, आप फील करें कि आया हार्ट बीट आपकी तेज है स्लो है, ये क्या है आप फील कर रहे हैं। ऊपर से स्वेटिंग, आप आपका अपना सांस देखें, आप ऑक्सीजन आपकी सांस ले रहे हैं, क्या आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स महसूस तो नहीं हो रहे हैं, क्या आपको और कुछ ऐसी चीज, घबराहट बहुत शदीद किस्म सी, नोजिया तो नहीं है। समटाइम हम ये समझ लेते हैं स्टमक, स्टमक जरूरी नहीं होता, एक सिर्फ स्टमक नहीं, उसके साथ डिफरेंट और ये चीजें होती हैं, आपने खुद देखना होता है। थोड़ा-सा आपने जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचने की कोशिश करनी होती है। हाँ, मैं ये कहूँगा सबसे पहले आप भागम-दौड़ नहीं करनी है इस पे। हार्ट वाले पेशेंट को जो ही आपको फ़ील हो कि हार्ट पेशेंट है, उसको स्लोली हो सके तो उठा के लेके जाइए या व्हीलचेयर पे जितना हो सके। क्योंकि हम जितना भागेंगे, दौड़ाएँगे उसको, उसका हार्ट बीट और इतना तेज़ और ही ये चीज़ें और ही उसका ब्लड फ्लो और उसका बीपी हाई होने के चांसेस होते हैं। इसमें उसको टेकली स्लोली इस तरह के वो आराम से पहुँच सके और कर सके मैनेज। इस कंडीशन में अगर पेशेंट घर में कोई भी नहीं है, और पेशेंट क्या कर सकता है घर में? आप सिंपल सी एसीएस प्रोटोकॉल जो होती हैं उसमें आप एंजिसाइड वगैरह अपने पास करीब रख लिया करें, ऐसे डिस्प्रिन वगैरह जो आपके लिए थोड़ा बहुत आपके लिए बेहतर होता है। वो कौन सी बात है जो मरीज डॉक्टर से छुपाते हैं? जो मरीज डॉक्टर से छुपाते हैं वो यही होती है कि अपने प्रीवियस हिस्ट्री क्लियरली कुछ नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो समटाइम्स शर्मा रहे होते हैं, कुछ ऐसे मरीज या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो वो क्लियरली नहीं बता सकते होते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि हम जितना बैकवर्ड्स एरिया में जाते हैं ना, तो लोग अपना सेल्फ शो नहीं करा रहे होते हैं, कोई एलर्जी हो, कोई ऐसे इंटरनली कोई और मसले मसाइल हो, तो वो खुल खुल के नहीं बताते क्योंकि शर्माते हैं। क्योंकि जिस तरह हमारे शर्म हया सबसे पहले है, बट फिर भी वो डॉक्टर से हर चीज क्लियर नहीं कह सकते थे। आजकल हॉस्पिटल में देखा जाता है कि जैसे ही कोई गायनिक पेशेंट जाता है तो फौरन सिजेरियन पे ले आते हैं। हम्म। क्यों? सिजेरियन बिल्कुल ले आते हैं, मैं इस चीज के ऊपर आपसे एग्री करता हूँ, बट सम टाइम मैं ये कहूंगा कि आप इसमें ये है कि मेरे खुद, अब मैं आपको मिसाल अपनी वाइफ की देता हूँ। मेरी वाइफ को खुद इसी तरह 6 मंथ उम्र की आपका ऑपरेट होगा, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है ऑपरेट होगा, वजह तो मैंने वजह ढूंढने की कोशिश की। मैंने उनको सबसे पहले एचबी वगैरह सारा कुछ हर एक चीज प्रॉपरली उनका मैनेज किया, ठीक किया। अपनी तरफ से हर चीज मैंने मेडिकेशन की, मेरी खुद वाइफ डॉक्टर है, तो मैंने उनकी मेडिकेशन हर एक चीज खुद की, साथ में मैंने चेकअप भी गानी से करवाता रहा हूँ। ये नहीं है कि नहीं कराता रहा, कुछ चीजें होती हैं जो हम खुद सेल्फ कर सकते हैं, कुछ जो होती हैं जो गानी के थ्रू ही हो जाती हैं।
बेशक मैं खुद डॉक्टर हूँ, बट हर एक चीज़ वो खुद डॉक्टर है, बट कुछ चीज़ होती है जो आपको कंसल्टेंट अच्छी तरीके से ब्रीफली और हर चीज़ कर सकता है। फिर ये है कि 6 मंथ तक मैंने उनको बहुत रेस्ट वो सारा कुछ कराया। आफ्टर 6th 7th 8th 9th मंथ मैंने उनको खुद वर्जिश कराई है। हर तरीके से मैंने उनको वॉक, वर्जिश हर एक चीज़ कराई है, और एट द एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ मेन जो चीज़ यही है आपकी तरफ जो आपने क्वेश्चन किया, वो यही है कि पेशेंट जाता है एट द एंड, ठीक है, चेकअप कराने जाते हैं, सारा कुछ कराने जाते हैं। जिस तरह आपको मैंने अभी सारी चीज़ें बताई हैं, 6, 7, 8 हमारी जो फीमेल्स अब जो है ना, वो रेस्ट कर रही होती हैं। वो कहते हैं नहीं हमें काम नहीं करना है, या हम ये नहीं करना चाहते, हम वो नहीं करना चाहते हैं। जब वो खुद कुछ काम, खाना-पीना, डाइट अपनी सँभालेंगी नहीं, करेंगी नहीं, तो वो एट द एंड वो क्या हो जाता है, फिर जब वो जाती हैं तो जब आपकी एचबी, आपकी हर चीज़ कम होती है, फिर वो और सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो देखती हैं। जब वो फिर पूरे नहीं उतरते तो फिर वो एट द एंड फिर यही होता है कि उनका ऑपरेट ही की तरफ जाते हैं लोग। ऐसी कौन-सी बीमारी है जो अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और मरीज़ को आखिरी वक़्त तक अंदाज़ा नहीं होता? वो आपके सबसे शेयर की चीज़ वो यही है कि कैंसर, जिसके ऊपर बहुत काम वो यही है, अगर कैंसर है, तो हमें चाहिए कि हर 6 मंथ बाद हमें टेस्ट करवाने चाहिए। कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? सारे बेसलाइन सब कराने चाहिए। नहीं, आपको कैसे उसमें कैंसर कैसे डायग्नोज़ होगा? जब आप सारे आप अपने बेसलाइन कराते हो तो उसमें आपको हर चीज़ का खुद ही कुछ ना कुछ आपको शो हो जाता है। जब आपको कैंसर के लिए तो अलग टेस्ट होते हैं ना? वो बिल्कुल होते हैं, मैं ये नहीं कहता, जब आपकी बेसलाइन दी रेंज होना स्टार्ट होती है तो आपको खुद ऑटोमेटिकली आपको इशारा मिलना लग पड़ता है। फिर आप अपने सेल्फ चेकअप फुल कराते हो तो उसमें आपको आपके डिटेक्ट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि यहाँ पे कैंसर के वो आप डायग्नोज़ कर सकते हैं कि ऐसे है लैबोरेटरी में सिस्टम सारा? हमारे पास इस तरह नहीं है, हमारे पास बेसलाइन सारी ये चीज़ें हैं। जब ऐसी खुदा ना खास्ता कोई चीज़ होती है तो हम फिर इन सैंपल वगैरह कराते हैं डिफरेंट उसमें क्या चीज़ टेस्ट में क्या चीज़ आती है कि जिससे आपको पता चलता है कि कैंसर का पेशेंट है? कैंसर के उस पेशेंट्स में डिफरेंट वो चीज़ें होती हैं। वो फिर आपको बायोप्सी करानी पड़ती है, डिफरेंट हर एक चीज़ डिफरेंट डिफरेंट है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। हर हर कहते हैं ना, हर एक चीज़ एक जैसी नहीं होती है, हर पेशेंट के डिफरेंट एक-एक हिसाब बता से। दें। मैं यही कहूँगा जिस तरह आजकल नॉर्मली चल रही है फीमेल्स में, वो यही है कि जो बच्चादानी रिमूव करते हैं, तो उसमें ये फिर वो हम वो पूरा लेके फिर उनको टेस्ट करवाते हैं, लैब भिजवाते हैं, टोटली सारा कुछ उसको बायोप्सी प्रॉपरली करवाते हैं बायोप्सी कराते हैं, तो फिर उसमें हमें शो होता है, फिर या फिर उसमें ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर भी बिल्कुल केसेस बढ़ रहे हैं, बट उसमें यही मैं कहूँगा मदर्स के ऊपर, आया आपके बच्चों में जब आप टीनेज उनकी शुरू होती है, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को ये गाइडलाइंस दें। आया उनकी ब्रेस्ट में कोई ऐसा गिल्टी या कुछ ऐसी चीज़ जब बनना स्टार्ट हो तो काइंडली आप लोग खुद उसको प्रेस करना या कुछ और चीज़ करने के बजाय आप प्रेफ़रेंस डॉक्टर्स को दें, लेडी डॉक्टर को जाके वो चेक करवाएँ, वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सके। ना कि आप खुद उसको प्रेस करें या किसी आर्म से, किसी उससे वो चेक कराएँ। अच्छा, अक्सर मैंने देखा गया है कि एक बीमारी होती है पेशेंट को आपके अस्पताल में उसका डिफरेंट इलाज होगा, दूसरे हॉस्पिटल में डिफरेंट इलाज या हर हॉस्पिटल में उसका डिफरेंट इलाज होगा, ऐसा क्यों है? डिफरेंट इलाज तो मैं नहीं कह सकता, मैं यही कहूँगा कि वो जस्ट ब्रांड नेम चेंज हो जाते हैं। मेडिकेशन, फ़ॉर्मूला सब कुछ एक ही आपका चल रहा होगा। जस्ट आपका ब्रांड नेम चेंज होता है, बाकी सेम टू सेम वही ऐसा ट्रीटमेंट क्यों होती है। होता है? बात ये होती वो है कह सकते हैं ना कि पिछले जो प्रीवियस डॉक्टर ने देखा वो सही था, लेकिन बट वो कहते हैं जी हम करेंगे, वो जो उसने पिछले किया वो ठीक नहीं किया, हम सही करेंगे। मैं इस तरह किसी भी डॉक्टर को नहीं कहूँगा, क्योंकि जो जितना अपने हिसाब से वो समझ रहा होता है, वो उस हिसाब से कर रहा होता है। ठीक है? अगर वो मैंने जस्ट आपको जिस तरह बताया ना कि ब्रांड नेम आपके चेंज होते हैं, बाकी अंदर जो आपका फ़ॉर्मूला होता है, वो सेम टू सेम हर जगह पे होता है। क्या हर तरह के बुखार में एंटीबायोटिक ली जा सकती है? नहीं, हर तरह के बुखार में हर चीज़ के लिए नहीं लेनी चाहिए। समटाइम बैक्टीरियल आपका मसला चल रहा है, समटाइम आपको वायरल इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो डिपेंड ऑन सिचुएशंस है, तब आप लेनी चाहिए, वो भी डॉक्टर के कंसर्न। हर एक चीज़ के लिए फट से पहले मेडिकेशन या सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, थोड़ा-सा रुक के, थोड़ा-सा चेक करके उसके बाद ही लेनी चाहिए। अच्छा, तो जी हर बुखार में ना कोशिश करें कि आप लोग एंटीबायोटिक्स ना लें, जब तक डॉक्टर्स आपको रिकमेंड ना करें। खुद से ना लिए करें, अगर बुखार हो तो पैराडोल वगैरह ले सकते हैं वो। बिल्कुल एक अदा हस्बे ज़रूरत वो भी
क्या हर दर्द की दवा फौरन खा लेना खतरनाक है? हर दर्द के लिए पहले देखना चाहिए। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि कोई भी बीमारी आपको होती है ना, पहले आप देखो वो किस वजह से आपको हुई है, वजह ढूँढनी चाहिए। ये मेरे टीचर ने मुझे बताया था इन माय क्लास 9 में। जब क्लास 9 में था तब मैंने ये चीज़ अपने ज़हन में बिठाई थी। वो यही कहते थे कि बेटा, आप बीमार होते हो ना, या आप इलाज करते हो, या आपका कमाल नहीं है। आप पहले ये देखो कि आप बीमार किस वजह से हुए हो। आपको वजह पहले सबसे पहले ढूँढनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको मेडिकेशन उस वक़्त करनी चाहिए कि जब आपको ज़रूरत हो तब, वैसे नहीं। क्या सोशल मीडिया ने डॉक्टर्स को कंफ्यूज किया है? जो जिस तरह मैं आपको आप बात आ जाती है कि जब आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, सम टाइम देखिए मिसहैप डॉक्टर से भी होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही डॉक्टर बहुत परफेक्ट होते हैं कि 100% ही वो कवर कर जाते हैं। बिल्कुल, वो आप उठा के जी आजकल वीडियो बनाना, ये तो वो आप मैंने कहा ना कि अब क्यों हम डॉक्टर्स में और पेशेंट्स में गैप आता जा रहा है। वो मेन चीज़ ये सोशल मीडिया जो हम ऑन द स्पॉट आप निकाल लेते हैं, ठीक है मिसहैप डॉक्टर से हुई है, आप थोड़ा-सा रुक के तहम्मुल से उनकी बात सुने तो सही ना। देख के फिर करें। मुझे पता है बहुत आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी एक लाइफ ज़ाया हुई, आपकी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई आपके लिए। बट वो डॉक्टर का भी तो ये नहीं है कि डॉक्टर आपसे जानबूझ के ही ऐसा कोई काम कर रहा होता है। डॉक्टर भी अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकता है। बाकी वो कहते हैं रब की ज़ात है, वही आपको शिफ़ा देने वाली है, वही सब कुछ करने वाली है। ये बताइएगा कि एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने तक, कंप्लीट एमबीबीएस डॉक्टर और से इंक्लूडिंग एवरीथिंग, कितना खर्चा आ जाता है पाकिस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? अ, प्राइवेट्स में नियर अबाउट 1 सीआर प्लस में भी चले 1 जाता करोड़ है। प्लस आता है, बिल्कुल चला जाता है, चला जाता है। आराम से जाता है। अब जो अभी हमने देखा है कि 32,000 डॉक्टर हर साल बनते हैं। जी, 32,000 डॉक्टर हर साल निकलते हैं। कुछ मेडिकल जो प्राइवेट, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस से। फॉरेनर्स कुछ प्राइवेट 32,000 पाकिस्तान में भी। आगे उनके लिए कोई स्कोप नहीं है। बिल्कुल स्कोप आपका, मैं ये नहीं कहता कि स्कोप नहीं है, स्कोप है, बट वो डिफरेंट वेज़ से आपको खुद ढूँढना कैसे पड़ता है। करें? देखिए ना, वो अभी 1 करोड़ पे बंदा लगा के है, या 1.5 करोड़ लगा के है। अब वो में जाके बैठेगा, अब उसे रेंट पे दुकान भी लेनी है, सब कुछ करना है, वो कैसे रिकवर करेगा? पेशेंट कहाँ से लाएगा? पेशेंट्स देखिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह आपने कहा कि अभी एक दुकान लेगा, सब कुछ करेगा। सबसे पहले पेशेंट आपका सबसे छोटी दुकान पे, सबसे छोटे हॉस्पिटल्स में भाग के जाता है, ठीक है? जब वो उधर से टैकल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो फिर आपके बड़े हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं, फिर वो इसी तरह वो 1 से 2, 2 से नहीं 3, 3 से नहीं 4, वो फिर मूव ऑन होते-होते आगे आपकी तरफ। और वही बात है कि हर एक जाएगा तो हर एक अपने हिसाब से पैसे इसमें चार्ज करते सर, रहते हैं। मैं आपको यहाँ पे नियरेस्ट बिश्वार बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स का नाम नहीं लेता, बताता हूँ। वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं, बहुत वो महँगे हॉस्पिटल्स हैं। वहाँ पे पेशेंट्स की लाइनें लगी होती हैं, और जो आम मैं देखता हूँ छोटे हॉस्पिटल, वहाँ पे इतनी रश तो नहीं होती। मेन चीज़ होती है जिस तरह आपने कहा ना कि लाइनें लगी होती हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में जब ये जाते हैं ना, तो ये देखिए ये छोटे हॉस्पिटल्स में उस तरह पे नहीं कर पा रहे होते हैं ना, जब वो बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वो सबसे पहले आपने जिस तरह फीस की बात की, जब वो फीस दे के जाते हैं, हर चीज़ करते हैं, वहाँ कंसल्टेंट्स होते हैं, वो आपको हर चीज़ प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं, बट वही बात है कि वो थोड़ा-सा जो आपने पे किया होता है फीस ना, उस हिसाब से आपको थोड़ा-सा स्लोली हर चीज़ टैकल करके, आपको माइंड बना के, आपको चेक करके, आपके रिपोर्ट्स करा के, आपको प्रॉपर्ली हर चीज़ देख के फिर ही जा रहे होते हैं। फिर ये वो तो फिर रश बन ही जाता है क्योंकि आपके टेस्ट वगैरह हर चीज़ आते-आते तो फिर चीज़ फ्यूचर में क्या प्लान है आपके? आप क्या च फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे आप? फ्यूचर में मैं ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टर्स का शोबा तो छोड़ने का मेरा मूड तो नहीं है, बट ये है कि मेरा है दिल कि मैं बाहर सेटल हो सकूँ और वहाँ से किसी कोई एक और इससे बेस्ट कोई एक और अच्छे से बेस्ट कोई अच्छी यूनी से और अच्छे अपने जो है ना प्रोग्राम्स में और अच्छा स्कोप हासिल करके फिर वापस आके दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, तो अभी आप क्या फैसिलिटीज़, अब जो गरीब मरीज़ आता है उसको आप कितना, उसको कैसे आप हैंडल करते हैं? जो गरीब जिसके पास पैसा नहीं होता, वो आ जाता है इमरजेंसी में, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? बगैर पैसे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे हैंडल करता है उसको? मैं अपनी तरफ से मैं अपना कहूँगा इस हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। मैं अपना कहूँगा, इस हॉस्पिटल में भी मैं अपना ही कहूँगा।
मेरा जो कोशिश होती है कि जिधर तक हो सके पेशेंट्स के साथ मैं कर सकूं। क्या करते हैं आप? मैं ये कि उनको जो मैं अगर खुद कुछ भी करता हूँ तो मैं उसको बिल में हर चीज में जितना हो सके दे सकते ही नहीं अगर उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। तब भी मैं उसको कहता हूँ आप मेरे लिए दुआ करें, इससे ज्यादा बढ़ के और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। गरीब मरीज आना चाहें तो आप गरीब मरीज आ सकते हैं जी दवा लेने के लिए। स्पेशली मेरा है, मैं अपना आप कहूंगा गरीबों के लिए बाकी स्पेशल है कि ये डॉक्टर उस्मान साहब बैठे हैं, तो जिनके पास पैसा नहीं है वो आ सकते हैं और सर इनको दुआ दे के मेडिसिन लेके जा सकते हैं, पूरा इलाज करवा सकते हैं। ये मैं हम आप ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं। बिल्कुल, और मैं ये चीज भी कहूंगा, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता इधर, मैंने डिफरेंट ऐसे और हैं लोग या इदारे कह सकते हैं, उसमें भी स्पेशली ये चीज हमारी तरफ से है। ये मेरी तरफ से नहीं, मीन्स कि ये जो इधर की ओनर है उनकी तरफ से है, जो हॉस्पिटल के ओनर है उनकी तरफ से, कि वो फी सबिलिल्लाह वो सारे काम करते हैं, वो हॉस्पिटल के बताया नहीं ऑनर जाता। तो आपके फादर है ना? बिल्कुल फादर है मेरे, बिल्कुल, बट मैं ये कहूंगा कि अब वो चीजें हम इधर नहीं, किसी को भी हम नहीं कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। इस पूरे एरिया में जितने भी है ना ऐसे डिफरेंट, सिर्फ ये नहीं है कि कुछ लोग हैं, कई सौ कह सकते हैं, कई हजार तक वो जा सकते हैं। हमने उनको स्पेशली जाके उनके जो बड़े हैं उनको कहा हुआ है कि आप, हम आपके लिए हर वक्त ताबेदार हैं, कुछ भी ऐसा मसला मसाइल हो तो हम करते हैं उनके साथ। डॉक्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? हाँ, लाइका किस चीज के ऊपर, या पेशेंट्स के साथ। मरीज के साथ उसके सबसे साथ जो जो मरीज के साथ डॉक्टर का सबसे पहले उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? खुश इखलाक, सब्र वाला, तहम्मुल के साथ एक दूसरों के साथ बात आप मानते हैं सारे डॉक्टर ऐसे ही होते हैं? होते हैं, बट वो टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं खुद बहुत ज्यादा पोलाइटली हर चीज, बट वो पेशेंट आपको खुद, जब आपको थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें होती हैं आपको फोर्स करते हैं, तो फिर आपकी थोड़ी सी रवैया में चेंज आता है। वो फिर कहते हैं कि जिस तरह मैं सुनता रहता हूँ कि ये डॉक्टर बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर जाता है, या मतलब बहुत रूडली बात कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा। हाँ, वो उसकी वजूहात ये होती हैं कि देखें, जब हम बन के आते हैं ना तो फ्रेश फ्रेश आते हैं, तो हमारे में वही बात है ना, खिदमत खल्क करने का बहुत शौक होता है, हम सब कुछ ही कर रहे होते हैं। जब हमें फीडबैक पेशेंट की तरफ से मिलता है ना, तो उसके साथ साथ फिर रवैया और ये चीजें, चाहे वो स्टाफ है चाहे वो डॉक्टर्स हैं, फिर वो स्लोली स्लोली चेंज होता है। मैं ये नहीं कहता, देखिए उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, उनके ऊपर भी सारा कुछ और होता है। मैं कहता हूँ कि इतना काम हम लोग जो डॉक्टर सेंटर बैठे होते हैं, इतना उनके साथ मैं नहीं कहता मिसबिहेव हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। जो पर जाके हमारे स्टाफ और उनके साथ हो रहा होता है ना, मैं कहता हूँ बहुत गलत चीज। फिर भी डॉक्टर देखें, मरीज जो होता है ना आधा डॉक्टर के इखलाक से ठीक हो जाता बिल्कुल है, बिल्कुल 50% वो उसके इखलाक से ठीक हो जाता है। बिल्कुल, कोई शक नहीं इस बात ऐसे में। ही है, आप बिल्कुल इसको मानते हैं? बिल्कुल, 110% मानता हूँ इस चीज के ऊपर। ठीक है। तो इसलिए हर डॉक्टर को ना अच्छा इखलाक होना चाहिए, और बेहतरीन मुसलमान भी वही है जिसके इखलाक अच्छे हैं। कोई शक नहीं है, बट वही बात है ना कि दोनों तरफ से थोड़ा सा, मैं कहता हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। मैं यही प्रेफरेंस में यही देखिए पेशेंट तो पैनिक होता है ना, पेशेंट पेश, पेशेंट होता है, वो पैनिक होता है, तो वो तो करेगा, वो तो एग्रेसिव होगा, बिल्कुल होता और है, मैं ये डॉक्टर्स नहीं को कहता, अपनी लिमिट तो क्रॉस नहीं करनी चाहिए ना। बट देखें डॉक्टर की भी एक अपनी बर्दाश्त, एक अपनी ही वो नहीं, चीज होती उसको है। देखिए, वो तो जानता है ना कि ये पेशेंट है, बिल्कुल। उसे पता है ये पेशेंट है, जी। ये बीमार है, बीमार बीमार होता है, बीमार पे आप गिला नहीं कर सकते। बिल्कुल बीमारी में इनका किसी को मार भी दे उसको आप गिला नहीं कर सकते, बिल्कुल वो पेशेंट है। बिल्कुल डिप्रेशन में जैसे मोस्टली जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, वो आप कुछ भी करके किसी को गाली भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उससे क्या आप भी उसको गाली देना शुरू कर नहीं, देंगे? बिल्कुल जिस तरह आपने कहा डिप्रेशन, वो देखिए वो डॉक्टर को भी इतनी समझ होती है। अब डिप्रेशन वाला तो उनके साथ वो उसी तरह चल रहे होते हैं, आया इसको किस तरह टैकल करना है, उसको किस तरह संभालना है, उसको किस तरह हर चीज को मैनेज करना है। बट हर पेशेंट के साथ हर डॉक्टर नहीं होता, मीन्स कुछ ऐसे होते हैं, किस बहुत कम ही आपको रूडली बिहेव करना पड़ जाता है, हर एक जगह पे आपको नहीं करते हैं। मैंने ये नहीं देखा, मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि बहुत आराम से हर चीज इतने प्यार से बात कर रहे होते हैं ना। मैंने इवन के इसी इलाके में देखा है, बहुत अच्छे हैं हमारे, सारे ही मैं उनको कहूँगा बहुत अच्छे। मैंने उनको इतना अच्छा, उनको इतने मिसबिहेव तरीके से वो बंदे बात कर रहे थे, ठीक है, वो गवर्नमेंट सेटअप में आते हैं, तो उनको वो इतने प्यार से उन्होंने उनको जवाब देते हैं ना, मैं उन डॉक्टर्स का इतना बड़ा फैन हूं ना। मैंने उनको आज तक नहीं कहा, अगर मैं उनका नाम ले लूं नहीं नहीं, नाम ही नहीं तो लेना। मैं कहता हूँ इतने अच्छे तरीके से उन्होंने टैकल किया, उन्होंने कहा जी जनाब आला, जी अच्छा ठीक है, इतना अच्छे से पोलाइटली उन्होंने उनको आंसर किया ना, कि मैंने उन दिल से मैंने उन सर का
मैं कहता हूँ कि मैं उनका फैन हूँ इसलिए नहीं, उन्होंने जिस तरीके से उनको जवाब दिया, जिस तरीके से उनको समझाया, सबको ऐसे ही समझाते हैं, ये सिर्फ एक पेशेंट को समझाएगा? नहीं मैंने उनको काफी पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से, और इसी तरह इवन इसके अब हम उनके बहुत कौन से डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर नबील पोलिस साहब ये कहाँ पे होते हैं? THQ हसन अब्दाल में होते हैं। अच्छा। बाकी भी है, मैं ये नहीं कहता, बट जिस तरह उनको मैंने देखा है इमरजेंसी में, वो हर चीज कर रहे थे ना, बट वाह, बहुत अच्छी तरीके से। जो अब लोग बच्चे जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते, डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या वो बताएंगे पाकिस्तान में उनका स्कोप है या नहीं है? क्या वो करोड़ों रुपए अपने वालदैन का वेस्ट करके आए या ना आए, या किसी और फील्ड में चले जाएं, AI में चले जाएं, सॉफ्टवेयर में चले जाएं, और बहुत सी फील्ड्स हैं उसमें चले जाएं? क्या आप मशवरा देंगे कि वो इस मेडिकल में ना आए? मैं उनको ऐसा मशवरा नहीं दूंगा, मैं उनको किसी किस्म का, मैं पहले उनसे यही कहूंगा कि आया वो अपने इर्द गिर्द के एरिया में जाके खुद सेल्फ देखें, चेक करें, और डिफरेंट डॉक्टर से अपना मशवरा लें, उसके बाद ही आना चाहिए इसको, इस फील्ड में। मैं वही मशवरा आपसे ले रहा हूँ ना। मैं इस पे अभी फिलहाल कुछ इस तरह की बात नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा भी देखिए, लग सकता है, कुछ आपको बुरा अपने है। वालिद साहब का चला चला हॉस्पिटल मिल गया, जी जनाब, उनको तो नए सिरे से शुरू करना पड़ता है, तो बिल्कुल, उनको तो बड़ी स्ट्रगल्स करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स वो करनी पड़ती हैं। 8-10 साल बाद कहीं जाके नाम बनता है, बिल्कुल, तो 8-10 साल वो वेट करेंगे। ये तो है, ये तो करना पड़ता है। अब मेरे साथ मेरे बहुत सारे कुलीग्स हैं, वो इसी तरह, ये जिस तरह अभी आपने बात की है कि आपका फादर का हॉस्पिटल है तो आपको बना बनाया मिल गया है, ठीक है, आपको तैयार मिल गया है, ठीक है, बट मैं फिर भी कहूंगा स्ट्रगल अपनी होती है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तब आपका आपका अपना नाम आपके हॉस्पिटल में बनता है, नहीं तो आपका वहां भी कुछ नहीं बनता, आपको फिर वहां भी कोई नहीं पूछता। कहीं भी आपको तैयार जो है ना, ठीक है आपकी होती है, बट फिर भी अपनी स्ट्रगल, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सॉरी टू से, आप कहीं भी बैठ जाओ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे इस पोस्ट जो हम पॉडकास्ट हम बना रहे हैं, जो जी सर। इसकी रेफरेंस से अगर पेशेंट कोई आता है आपके पास, आप उसको क्या बेनिफिट देंगे? सर जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर जितना हो सकेगा, मैं ये नहीं कहता, बताइए ना, आप खुल के बात करें, जितना क्या हो सके खुल के बात, पता चले वो पेशेंट आगे बताएगा जी मैं मैंने मेडिसिन में, मैं आपको पॉडकास्ट सुना, मुझे इतने टेस्ट में रिलीफ मिला, मुझे इतना मेडिकल में रिलीफ मिला, मुझे इतना फीस में रिलीफ मिला, मुझे इतना फलां चीज में रिलीफ, तो आप कितना रिलीफ देंगे उसको? मैं टेस्टों में भी, मैं ये नहीं कहता कि 30%, मैं, 60%, 40%, कितना आप कर नहीं देंगे? मैं 60-40 का मैं इतना नहीं कह सकता, मैं ये जितना मैं कहूंगा मैं उतना कोशिश करूंगा। नहीं देखिए ना, ये फिर यही तो बात है 30% मैं ये कहूंगा कि लैब टेस्ट में कर लूंगा, ठीक है, और जो मेडिसिन में है, मल्टीनेशनल में जो है ना, मैं जितने में हमें मिल जाती है ना 10% में, उसमें ये है कि मैं 1 to 2% अपने लिए रखूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल ही आपको ऑन द बिल्कुल जो मुझे जितने में मिलेगा उतने में मैं आपको दूंगा, मीन्स के 8% तक मैं आपको डिस्काउंट, जो मल्टीनेशनल मेडिसिन है ना, और इंडोर्स पेशेंट को? इंडोर्स पेशेंट्स को भी इसी तरह मैं कोशिश करूंगा जितने हो सके, मीन्स 30% मेडिसिन में भी जो है सर्जरी सर। के पेशेंट्स को? सर्जरी के पेशेंट्स को वो मेरी तरफ से वो ये होता है कि वो सीनियर्स जो होते हैं नहीं, उनकी मैं तरफ से आपकी होता है। बात कर रहा मैं वैसे ही उनको बहुत रिलीफ देता होता हूँ, हूँ, क्योंकि बताइए ना कितना परसेंट देंगे आप? मैं उसमें भी असल में उसके बारे में जो है ना बड़े सीनियर ही आप कह रहे कंसर्न, हैं, आप बड़े हैं ना, इस टाइम आप बड़े बैठे हैं, इस टाइम HOD आप हैं इस हॉस्पिटल के, इस टाइम बट वो चीज मैं होती सुपर है, HOD के, इस टाइम के HOD की से बात कर रहा हूँ। मैं अगर अपने हिसाब से करूँ तो मैं उसमें ये है कि अगर बाकी बाहर के जो होते हैं ना उससे कम से कम भी 10,000 लेस करके कर दूंगा। ज्यादा कर दें ना, 20-25 हजार कर दें। क्योंकि देखिए मैं हर चीज ये नहीं, मैं ऑलरेडी उनके साथ इतना चलता हूँ ना कि अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पेशेंट्स को मैं हर चीज पहले से ब्रीफ करके ही चलता हूँ। देखिए जी, 30% में लैब, 8% मेडिसिन, और प्लस 30% आपको इंडोर्स, और प्लस 10,000 आपको सर्जरी में भी आपको रिलीफ देंगे। इतना इंशाल्लाह, रिलीफ आपको कहीं से नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह। तो ये है उस्मान सर्जिकल हॉस्पिटल, ये शाहजहां रोड हसनदार में है। और मैं अभी सामने इनकी ना वो स्क्रीन पे, आपके सामने स्क्रीन पे इनका चला दूंगा। तो आप डॉक्टर उस्मान हैं, अभी ये यंग है बिल्कुल, इस फील्ड में अभी आए हैं, और माशाल्लाह बहुत खिदमत कर, इनके फादर का तो नाम है, बहुत पेशेंट है, बहुत ही एक आला किस्म के डॉक्टर हैं वो, तो उनको तो मैं कहता हूँ बहुत कम ही लोग अप्रोच कर सकते हैं। बट ये कि आप आए
और इनसे जितना बेनिफिट आप ले सकते हैं लें इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट की वजह से। इसका इंशाल्लाह रेफरेंस दें कि इंशाल्लाह मैंने आपको यूट्यूब पे देखा, फेसबुक पे देखा, टिकटॉक पे देखा, तो मुझे ये रिलीफ देना दें। तो ये आपको देंगे उस्मान सर्जिकल हॉस्पिटल, शाह जनरल रोड, हसन अब्दाल। डॉक्टर उस्मान हैं। तो इनके थ्रू बाकी आप इनके भाई हैं भी डॉक्टर हैं, इनकी मिसेस भी डॉक्टर हैं, इनके फादर भी डॉक्टर हैं, इनकी मदर भी डॉक्टर हैं, तो आप इनके थ्रू सबसे रिलीफ ले सकते हैं। इंशाल्लाह ठीक है कोशिश जी। जी तो ये ऑफर है आपको पॉडकास्ट की तरफ से। ये इनकी बड़ी मेहरबानी कि ये गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं और हमारे हमारे वजह से हमारा ख्याल रख रहे हैं, हमारी पॉडकास्ट की वजह से आप लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। तो सराउंडिंग एरिया में जितने भी लोग जो चाहते हैं बेनिफिट्स, तो आएंगे इंशाल्लाह, आपको अच्छी सर्विसेज मिलेगी इंशाल्लाह और आपको कोई भी कंप्लेन, कोई भी आपका इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। ये अच्छी सर्विसेज देंगे आपको, बेहतरीन सर्विसेज देंगे और बेहतरीन इनका वो बहुत ही टाइट रखते हैं ये अपने स्टाफ को। और इंशाल्लाह इनका बहुत आगे बहुत अच्छे फ्यूचर प्लान्स हैं इनके। तो आप जितने भी इनके पास आप इनके पास जो सर्विसेज हैं आप इनसे लें। इंशाल्लाह सब कुछ है इनके पास, पूरा हॉस्पिटल है। तो इंशाल्लाह आप आएं और इनसे लें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर थैंक यू उस्मान सो आपका। मच थैंक सर यू वेरी आपका भी कि आपने मच। हमें थैंक टाइम यू दिया जी, थैंक यू सो बहुत मच बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।